नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। ताजमहल के कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिथ्स वर्षों में सामने आए हैं, लेकिन वास्तविक इतिहास किसी भी इमेजिनेशन से ज़्यादा आकर्षक है। भारत का सबसे आइकॉनिक मकबरा जो कि प्यार का प्रतीक माना जाता है और उसने दुनिया के लाखों दर्शकों को अपनी सुंदरता से प्रभावित किया है। शानदार स्ट्रक्चर को देखने के लिए हर साल 70 लाख से अधिक विजिटर्स आते हैं। ताजमहल भारत का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है। हालांकि कई विजिटर्स असली कहानी जाने बिना ही चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, संगमरमर के इस इमारत की खूबसूरती को अपनी स्मृतियों में कैद कर लें। आइए दोस्तों, आपको ताजमहल के बारे में बहुत ही रोचक बातें बताते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। फैक्ट नंबर 1। शाहजहां पहली बार अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ महल के अवसान बाद ताजमहल के निर्माण के लिए प्रेरित हुआ था, जब वह अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। 40 साल की उम्र में मरने से पहले उनकी पत्नी 30 घंटे तक प्रसव पीड़ा में थी। फैक्ट नंबर 2। मुमताज़ और शाहजहां की असली कब्रें साल में 3 ही दिन शाहजहां के उर्स के मौके पर आम विजिटर्स के लिए खोली जाती हैं। इन कब्रों पर चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था, जो अब बंद कर दिया गया है। स्पेशल गेस्ट को ही असली कब्रें दिखाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ताजमहल के निर्माण होने में 22 साल लगे थे। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होकर 1653 में ख़त्म हुआ था। फैक्ट नंबर 4। इस निर्माण कार्य में 22,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने काम किया था और 1,000 हाथियों के जरिए ताजमहल के निर्माण सामग्री को लाया गया था। फैक्ट नंबर 5। और ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण में उस वक्त के 3 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा रुपये का खर्च हुआ था। फैक्ट नंबर 6। ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न एशियाई देशों से बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था। इसीलिए 28 तरह के रत्नों को श्रीलंका से लेकर चीन और भारत के विभिन्न राज्यों से लाया गया था। संगमरमर के सफ़ेद पत्थर को राजस्थान से लाया गया था। तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना, पंजाब से जैस्पर और क्रिस्टल को चाइना से मंगवाया गया था। फैक्ट नंबर 7। ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में सिपाही विद्रोह के दौरान ताजमहल की दीवारों से कीमती पत्थरों को छीन लिया था। फैक्ट नंबर 8। ताजमहल की वास्तुशैली में फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। फैक्ट नंबर 9। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें आमतौर पर ताजमहल का मुख्य वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट माना जाता है, वो भारतीय नहीं थे, वह ईरान के थे। फैक्ट नंबर 10। शाहजहां की अन्य पत्नियां और यहाँ तक कि उसके पसंदीदा नौकर को भी ताजमहल के बाहर मकबरों में दफनाया जाता था। फैक्ट नंबर 11। माना जाता है कि ताजमहल के पश्चिमी भाग की संरचना का उपयोग गेस्ट हाउस के रूप में किया गया था। ताजमहल के हर नींव वाले कोने में एक एक मीनार है। यह चारों मीनारें मकबरे को संतुलन देती हैं। यह चारों मीनारें 416 मीटर ऊंची हैं और इन्हें बाहर की ओर हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि यह मीनारें भूकंप जैसी आपदा में मकबरे पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरे। फैक्ट नंबर 12। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, पहले के ज़माने में आज जैसी मॉडर्न मशीनरी नहीं थी, फिर भी ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों पर जो फाउंटेन लगाए गए हैं उसे किसी पाइप से नहीं जोड़ा गया, किंतु हर फाउंटेन के नीचे तांबे का एक टैंक लगाया गया है। ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और दबाव बनाने पर एक साथ ही पानी को छोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 14। अनुमानित 20,000 मजदूरों को बड़े पैमाने पर ताजमहल के निर्माण में योगदान देने के लिए पूरे एशिया से भर्ती किया गया था। फैक्ट नंबर 15। ताजमहल के पूरा होने के बाद शाहजहां को 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने नज़रकैद कर दिया था। शाहजहां केवल अपने जीवन के अंतिम 8 वर्षों के लिए ताजमहल को अपनी खिड़की से देखने में सक्षम रहा था। फैक्ट नंबर 16। जर्मन, जापानी और पाकिस्तानी बम वर्षक पायलटों को भ्रमित करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ताजमहल के चारों ओर झूठी संरचना और मचान का निर्माण किया गया था। फैक्ट नंबर 17। क्या दोस्तों,
आपको पता है कि ताजमहल रंग बदलता है? जी हाँ दोस्तों, सुबह देखने पर गुलाबी, रात को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात को सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है। ताजमहल के पास केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति है और उत्सर्जन नियंत्रण में मदद करने के लिए स्मारक के चारों ओर एक 4000 वर्ग माइल का ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया है। विजिटर्स को पार्किंग क्षेत्र से ताजमहल तक इलेक्ट्रिक बसों से ले जाया जाता है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, इस दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। यहाँ ताजमहल नहीं है, यह ताजमहल की कॉपी कैट है। यह औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा है। इसे मिनी ताज भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है दोस्तों, शाहजहां ताजमहल जैसी एक काली इमारत बनाना चाहता था जिसमें वे ताजमहल की खूबसूरती को देख सके, पर शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगज़ेब ने कैद कर लिया तो उसका ये सपना बस सपना ही रह गया। फैक्ट नंबर 20। और दोस्तों, आपको जान के बेहद ही खुशी होगी कि ताजमहल को 2007 में विश्व के नए 7 अजूबों में से एक घोषित किया गया था, जिसे 100 मिलियन से भी अधिक वोट मिले थे। फैक्ट नंबर 21। 2008 में एक बांग्लादेशी फिल्म निर्माता ने 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण किया था, ताकि बांग्लादेश में उनके गरीब देशवासी भारत की यात्रा किए बिना प्रसिद्ध स्मारक का आनंद ले सके। प्रतिकृति को आधुनिक उपकरणों के साथ पूरा करने में 5 साल लग गए। फैक्ट नंबर 22। अगर दोस्तों आपको भी ताजमहल जैसे महल में रहने की ख्वाहिश है तो दुबई में एक ताज से प्रेरित लग्जरी होटल, इवेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा है, जिसका नाम ताज अरब है। मूल आकार का 4 गुना होगा और अनुमानित $1 बिलियन का खर्च आएगा। 20 मंजिला ग्लास होटल में 350 लग्जरी कमरे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में बताई गई वो पहलुओं के बारे में बात करते हैं। क्या ताजमहल एक मकबरा ही है या हिंदू मंदिर है? क्या उसका नाम तेजोमहल है या ताजमहल? फैक्ट नंबर 23। हिंदू पक्ष के अनुसार ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर ही है, जिसका असली नाम तेजोमहल है। फैक्ट नंबर 24। आमतौर पर बताया जाता है कि ताजमहल मुमताज महल है जो कि वहाँ पर दफन की गई है। यह बात 2 फैक्ट्स के कारण ठीक नहीं बैठती। पहली तो यह कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल नहीं था, और दूसरा यह कि इमारत का नाम रखने के लिए मुमताज नामक महिला के नाम से मुम शब्द को हटा देने का कुछ मतलब नहीं निकलता। फैक्ट नंबर 25। ताजमहल शब्द के अंत में आए महल मुस्लिम शब्द है ही नहीं। अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम कंट्री में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिसे कि महल नाम से पुकारा जाता हो। फैक्ट नंबर 26। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजोमहल यानी कि ताजमहल उनमें से एक है, जिसे कि नागनाथेश्वर नाम से जाना जाता था, क्योंकि उससे जलाहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। जब से शाहजहां ने उस पर कब्जा किया, उसकी पवित्रता समाप्त हो गई है। फैक्ट नंबर 27। अगर हिंदी शब्द की बात करें तो बेगम का नाम मुमताज़ था, जो कि Z अक्षर में समाप्त होता है, ना कि जे। इस संरचना के नाम में भी ताज के स्थान पर ताज होना चाहिए था। फैक्ट नंबर 28। इसके सिवा श्री P.N. ओक ने अपनी पुस्तक ताजमहल इस हिंदू टेम्पल में 100 से भी अधिक दलीलों का हवाला देकर दावा करते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक था। वैसे तो दोस्तों, ताजमहल भारत की शान है। फिर भी दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं कि आपका मानना क्या है। ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है या मुमताज़ का मकबरा? और दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।